नीड क्या है? बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन जैसे ये जंप करती है और जंप करके बनती है किसमें जी? ग्रीड में। तो ग्रीड को अच्छी चीज नहीं है, लालच बुरी बला है। नीड क्या है? नीड एक जरूरत की चीज है जी। ग्रीड क्या है? जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि इंसानी माइंड एक जरूरत का बताता है। जरूरत क्या है जी? वो बताता है कि जी आपके पास पैसा होना चाहिए। क्यों जी? तालीम हासिल करनी है, इलाज करवाना है, खाना है, रहना है, जीना है। ये थी नीड। ये नीड को पूरा करते करते एकदम जंप करता है और ये किस पे चला जाता है? ग्रीड पे। और जब ये ग्रीड पे चला जाता है, ये लालच पे जाता है, ये भूल जाता है मेरी नीड तो थोड़ी सी है। आपके घर में आपके कपड़े आपकी जरूरत से ज्यादा पड़े हुए हैं, आप जेब में जरूरत से थोड़े से ज्यादा पैसे रख के चलते हैं। यानी रोज एग्जैक्ट किराया अगर फर्ज कीजिए 30 रुपए लगता है ना, तो आप 130 रुपए रखते हैं। पेट्रोल ज्यादा डलवाते हैं थोड़ा सा। ऐसी है कि नहीं है? लोग घर से घर बनाने लग पड़ते हैं, गाड़ियों से गाड़ियां खरीद लेते हैं, सोना खरीद ही जाते हैं। क्या नीड पीछे रहेगी? ग्रीड। याद रखिएगा, इसको कंट्रोल ना किया जाए। इस चेन को नीड से ग्रीड पे शिफ्ट होते इसे कंट्रोल ना किया जाए। किसे कंट्रोल करना है? माइंड को। तो ये क्या करता है? ये एक डेविल बन जाता है, ये भेड़िया बन जाता है, ये कट थ्रॉट कंपटीशन पैदा करता है। कट थ्रॉट क्या होता है? गला काट। लालच से लोग बंदा मार देते हैं, भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देता है सिर्फ ग्रीड की वजह से, बाप बेटे में इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं सिर्फ ग्रीड की वजह से। आप दुनिया के खरपति बन जाएं फिर भी 3 टाइम की रोटी खानी है आप खरपति होके मर जाएं, कब्र का साइज उतना ही होगा आपका। आप दुनिया में कितना मर्जी कमाल है, जितना मर्जी कमाल है, उसके बाद फिर पहनना कफन ही है, उसकी कोई जेब नहीं। ये किसी को अगर समझ आ जाए, वो क्या करता है? वो नीड का पहरा देने लग पड़ता है, जरूरत का पहरा, कि ऐसा ना हो ये कीमती चीज जिसे दिमाग कहते हैं, इस पे काबिज कोई चीज अगर हो सकती है तो वो एक ही है, याद रखें, वो ख्वाहिश है, ग्रीड्स। वो काबिज हो जाती है। दुनिया का कोई ग्रीडी बंदा मुतमईन नहीं होता। इत्मीनान के लिए ना ग्रीड नहीं होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। पैशन इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट व्हेन इट्स बिकम अ ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इज ग्रीड, लालच बनता है तो क्या होता है? आप अपनी कामयाबी के लिए किसी को नाकाम करते हैं। आपको लोग खुशहाल मिलेंगे लेकिन खुश नहीं मिलेंगे। असल एंड प्रोडक्ट क्या था? खुश होना। और खुश होने के लिए जरूरी क्या है? नीड पे पहरा दिया जाए। जिसमें ख्वाहिशें पैदा होती हैं ना, वो दिल है बेसिकली, उसका पहरा दिया जाए। और ये बड़े बड़े दरवेश इसका पहरा देते हैं, बड़े बड़े लोग पहरा देते हैं, और क्या करते हैं? वो नीड्स को बढ़ने नहीं देते। आप सब के सब सीरत पढ़ते हैं और कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। आप खजूर की चटाई पे सोए हुए हैं, सर के नीचे एक पत्थर का तकिया, यानी रिसोर्सेज मिनिमम, घड़ा, पानी का मशकीज़ा, छोटी सी चंद चीज़ें। क्यों है? जिसने अपनी ख्वाहिशात को, ज़रूरतों को महदूद किया, वो सुकून में चला गया, वो खुश रहने लग पड़ा। ये इस फिनोमिना को, ये नीड पे पहरा देने को और मिनिमम के साथ जीने को मिनिमलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमलिज्म। कम से कम के साथ जीना सीख लेना। और यही वजह है कि आप कभी, आपका किसी का यूरोप जाने का इत्तेफाक हो और वो किसी कपड़ों की दुकान पे जाके, जहाँ पे स्पोर्ट्स के ड्रेस मिलते हैं बिलखसूस, वो पूछे कि यार ये शर्ट कितने की है? एक जैसी शर्ट्स 2 लगी होंगी, एक जैसी 2 जैकेट्स लगी होंगी। ये जैकेट कितने की, जैकेट कितने की? उसने कहा ये जैकेट जो है ये $5 की है। ओके, ये सेम जैकेट ये वाली कितने की है? दोनों सेम है। उसने कहा ये $50 की है। उसने कहा दोनों सेम है, लग ये सेम रही हैं, ये महंगी है और सस्ती है। उसने कहा सर ये जो सस्ती है इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है। ये जो हल्के वजन की है ना, इसका रेट ज़्यादा है, वजन कम है। ये क्या बात हुई? वो कहते सर ये जो है ना, जिसका वजन कम है, ये पहाड़ों पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए अगर आपने वजन ही बड़ा कैरी किया हो तो आप चढ़ नहीं सकते। बुलंदी पे चढ़ने के लिए वजन क्या रखना चाहिए? यानी ऊंचा जाना है, बुलंदी इख्तियार करनी है, तो याद रखिएगा ग्रीड्स को लेकर, जिनका वजन ही बहुत ज्यादा है, आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते। लालची लोग बहुत ऊपर नहीं जा सकते। दुनिया में जितने बड़े ऊपर गए हैं लोग, इज्जत वाले नाम, बड़े बड़े ईदी जैसे नाम, इकबाल, कायद, बड़े बड़े नाम, ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपनी लालच को मैनेज कर लिया था। उन्हें पता लग गया था कि लालच एंड नहीं है। ये जो इंसानी दिमाग है, जिसको मैंने बारे में आज कहा है कि एलियन भी आए किसी जगह पे जाके, उसके अंदर क्या पैदा होगा जी? ख्वाहिशें। ये इंसानी जहन अगर
اس کو استعمال کرنا آپ سیکھ لو, اس سے اچھا غلام کوئی نہیں ہے. اوبیڈینٹ سرونٹ, یہ آپ کو اوبے کرے گا, نیڈز کو ڈیفائن کر کے چلو. لیکن اگر اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, وہ گریڈ پہ جائے گا اور کرے گا کیا, یہ تم پہ قابض ہو جائے گا, یہ تم پہ کیا ہو جائے گا, حاکم ہو جائے گا. اس سے اچھا اوبیڈینٹ سرونٹ کوئی نہیں ہے, اور اس سے خطرناک ماسٹر کوئی نہیں ہے, اس سے خطرناک حاکم کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ خطرناک قابض کرنے والا, قبضہ کرنے والا انسان پہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب قبضہ کرتا ہے یہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے بریڈ کی وجہ سے, لیکن جب انسان اسے کنٹرول کرتا ہے, یہ آپ کا اللہ نے گفٹ دیا انسانی دماغ آپ کو, اسی وجہ سے آپ باقی مخلوقات سے کیا افضل ہیں. اور یہ اگر آپ کا سرونٹ ہے, اس کو پازیٹیو رکھیے, اس کو شکر گزاری کی حالت میں رکھیے. ٹھیک ہے جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.